बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने आपको नाकों चने चबवाए और दारूब राठी साहब को आज मैंने बहस में लाना है। अभी उन्होंने जो है एक वीलॉग किया, जो करते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, लेकिन इस मरतबा ज़रा वो चूक गए क्योंकि जो युद्ध है उसने आपको अंधा कर दिया है। जो आप आक्रमण पाकिस्तान पे करना चाहते थे वो आपको उल्टा पड़ा है। तो हम सादा सा एक जायज़ा पेश करने की कोशिश करेंगे और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो शब्द इस्तेमाल करूं जो आपके यहाँ इस्तेमाल होते हैं, यानी भारतीय सेना में और भारतीय जो मुआशरा है उसमें इस्तेमाल होते हैं। हमारी तरफ से आपको 2.5 अक्षर प्रेम नहीं मिलेगा। अगर आप आक्रमण करेंगे तो उसका हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके जवाब देंगे, जैसे हमने अभी जवाब दिया। तो दारूब राठी साहब एक मुद्दत से काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इस मरतबा वो चूक गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय वायुसेना चूक गई और उसने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। और वो जो आक्रमण है वो उनको उल्टा पड़ा है और बहुत अच्छे से उल्टा पड़ा है। आपने कहा कि जो आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान में मौजूद है और आप हम पे भरोसा नहीं करते, तो ना करें, हम आप पे कौन सा भरोसा करते हैं। भरोसे के लायक तो आप नहीं हैं, आप बात करने के लायक भी नहीं हैं। अगर आप भरोसे के लायक होते तो आप हमसे बैठ के बात करते, लेकिन आपने स्टेट टेरर के साथ चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। और याद रखिए, हम आपके आधार से आगाह हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मामलात हो रहे हैं, जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। 7 को आपने हम पे हमला किया, पाकिस्तान ने आप पे हमला नहीं किया। हम तो आपसे कहते रहे कि हमारे साथ चीज़ें शेयर कीजिए। आपने पहले कहा कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर देंगे, तो ख़त्म कीजिए। और वो फिर हमारे लिए जंग का ऐलान है जो हमने किया। अब आपने कहा कि यहाँ पे आतंकी संगठन है और वो मज़हब की व्यवस्था लेके आगे बढ़ रहा है। आरएसएस के बारे में आपने सोचा है कि वो कौन सी व्यवस्था है, वो किस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। हकीकत में आतंक का अड्डा हम नहीं, आतंक का अड्डा आप हैं। और आपने ये आतंक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैलाया है, हमेशा से फैलाया है, पहले दिन से फैलाया है। अगर आप ऐसे ना होते तो मामलात कुछ से कुछ होते। आपने अपने वीलॉग में BLA की मिसाल दी और यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपका गुद्दी मीडिया कई मरतबा आके कह चुका है, पाकिस्तान में जो ट्रेन अटैक हुआ था, जो हाईजैक हुई थी, तो उन्होंने कह चुका है कि हमने कैसा जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को मज़ा चखाया। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। आपने बबूल की बात की, तो भाई इधर पत्थर मारोगे, इधर ईंट मारोगे, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से वही कुछ आएगा जो आप तक पहुँचा है। अगर आप बबूल की बात करते हैं तो यहाँ से भी जो है वो आइसक्रीम नहीं जाएगी। हाँ, चाय की बात दूसरी है, वो हमने पहले भी पिलाई और इस मरतबा भी जो है वो हमने घोषणा की और उसके मुताबिक हमने बहुत कुछ किया और अभी चीज़ें आना बाकी हैं। तो दारूब राठी साहब, आपने कहा कि TTP को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। TTP तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हमारी कितनी जो आम सिविलियंस की जानें हैं वो कुर्बान हो चुकी हैं। और जब हमने मनमोहन सिंह यहाँ पे आए थे तो उनसे बात की थी कि बलूचिस्तान में दरअंदाज़ी बंद कीजिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप कश्मीर में दरअंदाज़ी बंद कीजिए। हालांकि हम कश्मीर में दरअंदाज़ी नहीं कर रहे, वो वहाँ की मुकामी क़यादत है, वहाँ के लड़के हैं जो जहाद कर रहे हैं और वो करेंगे। अब आपने जो है वो शशि थरूर की बात की, फैटफ की बात की। असल में ये फैटफ आपकी मक्कारी है। अगर पिछले दौरे हुकूमत में देखें तो पाकिस्तान के फैटफ के हवाले से जितने भी मामलात ख़राब हुए उसमें नंबर 1 ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप किसी सतह पे हमें चैन नहीं लेने देते और जब चैन नहीं लेने देते तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं इन ज़रियों से। आपने IMF की बात की, तो IMF का इदारा सिर्फ किसका है? हमारा है इदारा, वो सारी दुनिया का इदारा है और सारी दुनिया को वो लोन देता है। आप भी तो जाते हैं, हमने कभी एतराज़ किया कि आपको क्यों लोन दिया जा रहा है? आप तो हमारे उधार पे भी चीखते हैं। तो हम आपके आधार से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और आपने जो है वो बात की कि आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? क्या हम आपको आक्रमण करने देते? नहीं, हम नहीं करने देंगे। हम समझाते रहे, सबसे बड़ी बैटलफील्ड हमने सजाई आपको रोकने के लिए, बल्कि बैटलफील्ड तो आपने सजाई, हम तो डिफेंसिव थे, हमने कोई आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपने कहा कि आपने वहाँ पे अटैक किए, बहावलपुर पे अटैक किए, मुरीदके पे अटैक किए, तो भाई जो लाहौर में हुए हैं वो क्या है?
जो पेशावर में हुए हैं वो क्या है, वो कराची में हुए हैं वो क्या है, जो पाकपत में हुए हैं वो क्या है, चीचा वतनी में हुए हैं वो क्या है। तो आप हालात से आगाह नहीं, आपने वही बात की है जो गोदी मीडिया करता है। ठीक है, अपना अपना मुल्क है, उसकी दिफा में इंसान आता है, लेकिन हक़ाइक़ को जहन में रखिए। हमारी गलतियां हम मानते हैं, हमारे सियासतदान भी मानते हैं, और जो है वो सीना चौड़ा करके मोदी जी की तरह हम नहीं करते। तो ये जहन में रखिए कि आपने फिर ये कहा कि जो फ्यूनरल हुआ है उसमें एक इमाम आया है, और वो आम इमाम नहीं, वो ख़ास इमाम है। और जहन में रखिए कि हमारा हर इमाम ख़ास इमाम होता है, और फ्यूनरल प्रेयर्स होंगी तो हमारे शोहदा आएंगे, उनके जो लोग हैं वो आएंगे। हम तो ओन करते हैं, हमारी फ़ौज क्यों नहीं आएगी, हमारे आम लोग सामने क्यों नहीं आएंगे, हम उनको ओन करते हैं, हम कायर नहीं हैं। हाँ, ना ही हमारा मुआशरा कायर है। ठीक है, आपने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो है वो मुखातिब किया और कहा कि जी ये हमले कर रहे हैं, इनको लोन ना दें। तो हमला तो आपने किया और मुंह की खाई। पता है ना डिजिट क्या है? डिजिट 7 है, 5 6 नहीं है। जी हाँ, 3 राफेल है, एक मिग है, ठीक है, मिग 29, और एक सुखोई है, और एक मिराज 200 है, और SUV उसके अलग है, SUV उसके अलावा है। याद रखिएगा, ये असल स्कोर है। अभी जो है वो बहुत कुछ आना बाकी है। और आपको लगता है कि हमारा मुल्क जहन्नुम है? नहीं, हमारा मुल्क जन्नत है, हम खुश हैं। जहन्नुम तो बाबू आपने अपने मुल्क बना रखा है, आपने अपने वतन को जहन्नुम बना रखा है। वहाँ जो जाति के नाम पे जो कुछ होता है, मुसलमानों के साथ जो कुछ होता है, हम उससे बड़ी अच्छी तरह से आगाह है। और आपने जो रिलीजन की बात की है और जो फंडलिज्म की बात की है, तो दारूब साहब आपकी रिसर्च टीम बड़ी ज़बरदस्त है। आने वाले वक्त में हम भी आपको पूरे जो है वो भाव के साथ पूरे तहकीक और जुस्तजू के अमल से गुजरने के बाद जवाब देंगे, लेकिन अभी ये जवाब बड़ा ज़रूरी था। और जो आपने मज़हब की बात की, तो भाई मज़हब आपके नज़दीक जो है वो चंद काम होंगे, हमारे यहाँ ये ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कैसे हम इसको छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ सकते। हर मामले में ये आता है और हर मामले में ये आएगा, और हम लेके आएंगे। और आप देखेंगे, आपकी दुनिया देखेगी, आपके सारे जर्नलिस्ट देखेंगे। आपने उन रिपोर्ट्स पे इक्तफ़ा किया है जो गोदी मीडिया ने दी है, आपने अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की। जैसे पहले आप बुद्धि इस्तेमाल करते रहे हैं, वैसे आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हर शख्स अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करता है, और करनी भी चाहिए, वो अनडाउटेड होनी चाहिए, हम वो बात नहीं करते। लेकिन परंतु कुछ बुद्धिमान तो होना चाहिए, कुछ तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो है वो होश गवा बैठे और आपने आक्रमण कर दिया, और यही सोचा कि इस मरतबा भी जो है वो लॉलीपॉप मिल जाएगा, बालाकोट में जैसे हुआ था, और हमने सिर्फ चाय पिला के आपको वापस कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, हम तैयार हैं और बड़े अच्छे तरीके से तैयार हैं। और आप किन रिपोर्ट्स पे इक्तफ़ा कर रहे हैं? रोटी को चोची को कहते हैं आप, बाकी सारी दुनिया मर गई है, सियाने सिर्फ आप ही हैं, या वही रिपोर्ट्स हैं जो आप पेश कर रहे हैं? सारी दुनिया की आंखें बंद हैं। फैटफ को आप टैग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? वही जो बनिए की जहनीत है, वही आप साबित करना चाहते हैं कि आप बनिए हैं। तो अब आपको जवाब मिला करेगा। एक मुद्दत से आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानी आपकी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे मसाइल हैं, भाइयों का झगड़ा होता है, लेकिन तीसरा जब बीच में आके पड़े तो दोनों भाई मिल के मुँह लाल कर देते हैं, चपेड़े मारते हैं, जैसे कि हमने मारी हैं। आपने जो है वो हमारे आइन की बात की, हमारी व्यवस्था की बात की। तो जहन में रखिए कि हम बात करते हैं, बात आपका मीडिया नहीं करता, बात आपका गोदी मीडिया नहीं करता। आप का जो मीडिया है वो झूठ बोलता है, वो ब्लफ मरता है। और अगर नोबेल प्राइज़ हो झूठ का और ऑस्कर प्राइज़ हो झूठ का, तो वो बिलाशुबा आपके मीडिया को मिलेगा। हम तो बात करते हैं, हाँ हमारे मामलात हैं, उसमें कई चीज़ों में आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे, या हम उस पर कहेंगे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं, बात आपकी तरफ नहीं होती। इसीलिए आपका जो मुआशरा है, आपका जो वो चक्रव्यूह है, वो कुछ से कुछ होता चला जा रहा है, और मुनाफ़क़त आपकी अयां है। और अब हम ये अयां करेंगे, मज़ीद हम इसको बढ़ावा देंगे। जो जहाज़ है वो तो लड़ गए ना,
अब जो बात है वो सोशल मीडिया पे होगी और भरपूर अंदाज में होगी और पाकिस्तान की तरफ से आपको भी जवाब आएगा और बहुत जल्द आपके लहजे में, आपके अंदाज में, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि प्यार की ज़ुबान आप समझते नहीं हैं। हमें नहीं पता कि मामलात बीच में कॉन्स्पिरेसीज़ क्या हैं। पाकिस्तान बना, मैं एक बात हमेशा किया करता हूँ, कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, सच हैं, झूठ है, लेकिन ये बन गया है, ये मेरा मुल्क है। अगर इसकी तरफ आप आंख करेंगे तो वो आंख फोड़ दी जाएगी और वो हमने फोड़ी है। जंग किसी के भी हक में नहीं है और आपके तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप बनिए ना, डरते हैं, आपके मुल्क में लोग डरते हैं, हम कोई नहीं डरते। आपने कहा पाकिस्तान जहन्नुम है, आपने स्टैम्पीड की मिसालें दी, मैं हज़ार मिसालें स्टैम्पीड की आपके मुल्क से दे सकता हूँ। एक बदइंतज़ामी को आपने किस तरफ जो है वह ले जाने की कोशिश की, हक़ाइक़ को किस तरह मसख़ करने की कोशिश की, तो इस तरह से हक़ाइक़ को मसख़ नहीं कीजिए। और जो प्रेम की बात हो रही है, जो परीक्षा, जो घटनाएं आपको आ रही हैं, हम उनसे आगाह हैं और वो जो घटना घटी है वो आपकी वजह से घटी है। आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, आप जो छात्रों की बात करते हैं, आप जो जिहादीस की बात करते हैं, RSS किधर है? जो आपका आतंकी संगठन RSS है वो किधर है? उसकी फाउंडेशंस क्या हैं? आप भी बहुत अच्छी तरह से आगाह हैं, आपने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं। तो रुक जाइए, यहीं पे सिलसिले को थामिए और मोहब्बत की बात कीजिए, अमन की बात कीजिए, और जो आपका गोदी मीडिया किरदार अदा कर रहा है उससे पीछे हटिए। सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स पर ना जाइए, अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल कीजिए। नहीं करेंगे तो फिर अब महाज है और महाज गर्म है। अब हमारी तरफ से भी जवाब आएगा और भरपूर आएगा। अब हम डिफेंसिव नहीं रहेंगे, अब हम रिटेलिएट करेंगे। हमने किया है, हमने रिटेलिएट किया है। अब आप नहीं मान रहे क्योंकि झूठ तो आपका वतीरा है। आप कहते हैं ना हम नाकाबिले एतबार है, और भाई काबिले एतबार तो तुम कब हो? कैसे 2019 में आपके तैयारे गिरे? ठीक है, आपने कहा जी F-16 गिर गया, कैसे गिरा? वो आके जो कंपनी है वो काउंट करके कि फ्लीट पूरा है। अब क्या है? अब 3 राफेल गिराए ना, एक सुखोई गिराया, एक MiG-29 गिराया, एक SUV गिराया, 7 तैयारे गिरा दिए। 7, जी हाँ, ये है असल डिजिट, ये है असल तादाद जो हमने रोकी हुई। तभी और भी बहुत कुछ रोका हुआ है। तो बाज आ जाइए और जो आप पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करते हैं उससे पीछे हट जाइए और वो बात कीजिए जो जायज़ बात है। तो मैंने कॉन्स्पिरेसीज़ की बात की कि पाकिस्तान बन गया है, अब ये मेरा मुल्क है और इसके लिए मैं जान भी दे दूंगा, और ये जहन्नुम नहीं है, ये जन्नत है। इसीलिए जहन्नुम ऐसी होती है कि यहाँ लोग मरने के लिए तैयार हो। ओ भाई क्या बात करते हो? हमारे जोश और जज्बे को देखो, जहाँ पे जो है ना वो हम बम मार रहे हैं, अल-फतेह आपकी तरफ रवाना कर रहे हैं, फतेह 1 रवाना कर रहे हैं, तो हमारे लोग वहाँ पे बैठे देख रहे हैं। ठीक है, हमारे लोग अपनी गन्ने लेके आपके जो है ड्रोन को शूट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ये जहन्नुम है। जहन्नुम नहीं मेरा बेटा, ये जन्नत है। और आप एहतियात कीजिए और जवाब आपको मिलेगा। और अब हमारी तरफ से, विजडम की तरफ से आपको जवाब मिलेगा और पूरी रिसर्च के साथ आपको जवाब मिलेगा। विजडम के प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।